डेनकाशी का अपना खास और चुनिंदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर अब नए तेवर में नए कलेवर में एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल पर पूर्वांचल के वरिष्ठ चिकित्सकों से जानिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अहम बातें। घर बैठे बस एक फोन लगाएं और हमारे स्टूडियो में बैठे चिकित्सकों से करें बात, क्योंकि डेनकाशी के चिकित्सक हर समय हर पल हैं आपके साथ। हर रोगों के जटिल समस्याओं का हेलो डॉक्टर में होगा समाधान, क्योंकि डेनकाशी का ये प्रोग्राम बचाएगा पूर्वांचल वासियों की जान। तो देखना ना भूलें हर बुधवार रात 8 बजे डॉक्टर BK चौरसिया के साथ सिर्फ डेनकाशी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के 80 घाट पर डॉक्टर राजेश चैतन्य ब्रह्मचारी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 80वें प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 26 जून को मठ द्वारा जिले में एक विशाल महोत्सव का आयोजन कराया जाएगा। पूरा पीठाधीश्वर मठ जगद्गुरु गुरु के 80वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर एक बैठक में राजेश चैतन्य ने पूरा पीठाधीश्वर शंकराचार्य के जीवन पर चर्चा करते हुए बताया कि इनके द्वारा चलाए गए भारत हिंदू राष्ट्र होगा अभियान को निरंतर रखने हेतु 26 जून को भव्य भंडारे व यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह आयोजन नेपाल व भारत के बिहार, आसाम और अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। वहीं शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठ परिषद संस्था के अंतर्गत हिंदू राष्ट्र अधिवेशनों के माध्यम से जन जागरण करते हुए स्वस्थ वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया जा रहा है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने वाराणसी जाने के क्रम में जौनपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा और शाही ब्रिज की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। साथ ही कई स्थानों की फोटो अपने कैमरे में कैद की। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने अपने जौनपुर के दौरे के दौरान सबसे पहले वह अटाला मस्जिद पहुंचे, जहां इमैनुअल लेनिन ने अटाला मस्जिद की सुंदरता को देखा और आसपास के दुकानदारों से बात की। इस दौरान पैदल चलते हुए उन्होंने एक कपड़े की दुकान के बाहर लगी दूल्हे के शेरवानी पहने स्टैचू की भी फोटो खींची। वहीं अपने दौरे के दौरान वह बड़ी मस्जिद गए, जहां उन्होंने मस्जिद की सुंदरता को कैमरे में कैद किया और लोगों से जानकारी हासिल की। बड़ी मस्जिद से जाते समय 2 मासूम मुस्लिम बच्चियों को अपने पिता के साथ जाता देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बच्चियों की फोटो खींची। उसके बाद वह सीधा लाल दरवाजा मस्जिद गए, जहां पर उन्होंने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मुलाकात किया। वहीं जौनपुर के दौरे के दौरान राजदूत इमैनुअल लेनिन शाही पुल की सुंदरता भी देखने पहुंचे। पुल पर बुर्जियों में लगे फिल्मी पोस्टर और बुर्जियों के अंदर रखे साइकिल की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। सबसे आखिरी में जौनपुर की फेमस इमरती का स्वाद चखने बेनी राम की दुकान में गए। राजदूत लेनिन ने कहा कि जौनपुर बहुत अच्छा शहर है। मैंने इतिहास की किताबों में जौनपुर का नाम पढ़कर जौनपुर भ्रमण करने का कार्यक्रम रखा। इस जिले का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। I'm visiting UP these last few days, and I wanted to see Jaunpur. That's my first visit, and I've heard a lot about the city, about its rich history, and I wanted to see by myself because I'm always amazed by all the beauty I see in India and especially in UP, which is a great state. And I wanted to see this monument, so I'm very, very happy to be here today. How important is PM Narendra Modi to India? कितना important है? But here I'm on a visit to understand UP and Jaunpur. I'm not discussing national politics. Thank you for your question. How do you find Indian culture? Amazing, because very rich, very diverse, with so many histories for layers for thousands of centuries. And India is really impressive. I mean, it's the birthplace of many of world's most important religions, and it's very much alive in today's culture and everyday life.
So it's very, very impressive, and it's a great pleasure to be in India to try to understand better, to have some Indian friends, and to really to feel the country much better. Thank you, sir. Thank you. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पूरे प्रदेश के राजस्व ग्रामों की घरौनी बनाई जा रही है। इसका प्रथम वितरण शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने किया, जिसमें वाराणसी के भी 2 ग्रामीण शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम का कमिश्नरी सभागार में सीधा प्रसारण किया गया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने 3 तहसीलों के 30 लाभार्थियों को घरौनी बांटी। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस परियोजना को रिवोल्यूशनरी स्कीम बताया और कहा कि आने वाले 6 से 7 महीनों में जनपद के सभी गांवों की घरौनी जारी हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम पूरे देश में, प्रदेश में और जनपद में शुरू हुआ है। इसमें जो गांव की आबादी होती है उसे खतौनी की तर्ज पर घरौनी का लैंड रिकॉर्ड बनाया जाए और वितरित किया जाए। ये कार्य पूरे 1 वर्ष से जिले में चल रहा है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से हमारे लगभग 90% गाँव का कार्य पूरा हो गया है। एयरपोर्ट के आसपास के जो गांव हैं उनका सर्वे रह गया है। जितने भी गांव के कार्य पूरे हो गए हैं उनमें 40,000 से ज़्यादा परिवारों की घरौनी जनरेट हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके घरौनी का वितरण किया गया है, जिनमें जनपद के 2 लैंड ओनर शामिल हुए हैं। वहां लाइव घरौनी का वितरण किया गया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज कमिश्नरी सभागार में तीनों तहसीलों के 10-10 लोगों को बुलाकर 30 घरौनी का वितरण कमिश्नर दीपक अग्रवाल के हाथों से कराया गया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये बहुत रिवोल्यूशनरी काम पूरे देश में, प्रदेश में और जनपद में शुरू हुआ है कि जो गांव की आबादी होती है उस आबादी की भी लोगों को खतौनी की तर्ज पे घरौनी का लैंड रिकॉर्ड बना के वितरित किया जाए। ये कार्य पूरे ज़िले में लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से हमारे लगभग 90% गाँव का कार्य पूरा हो चुका है। अब जो कुछ एयरपोर्ट के आसपास के गांव हैं वो बचे हैं। जितने भी गांव के कार्य पूरे हो गए हैं उनमें 40,000 से ज़्यादा परिवारों की घरौनी जनरेट हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके घरौनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें जनपद के भी 2 लैंड ओनर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। लाइव उनको वहाँ पे घरौनी का वितरण हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज जनपद पे भी यहाँ पे घरौनी वितरण है और उसमें 10-10 लोगों को तीनों तहसीलों से बुला के 30 लोगों का घरौनी डिस्ट्रीब्यूशन माननीय मंडलायुक्त महोदय के करकमलों से कराया गया है। बाकी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग गांव में ही छोटे-छोटे कैंप लगा के कराएंगे और इसके बाद सेकंड स्टेज में जितने भी गांव हमारे शहर में आ गए हैं उनका भी 87 गांव का सर्वे शुरू होना है, उनका भी घरौनी का कार्य होना है। आने वाले 6 महीने में जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा तो उनको भी घरौनी वितरण कराया जाएगा। कुल मिला के ये एक रिवोल्यूशनरी स्कीम है और इसका जो लाभ है वो सभी लैंड ओनर्स को बताया भी गया है कि ये मॉर्टगेज की जा सकती है, बैंक लोन इसके अगेंस्ट लिया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस में, खरीद फरोख्त में, आगे पैमाइश आदि में इनको पूरी सहूलियत होगी। तो कुल मिला के जो आबादी के डिस्प्यूट हुआ करते थे उनको सुलझाने में काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिलेगी। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के जन्मोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय सर्जना शिखर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा रचित पुस्तकों व कृतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सर्जना शिखर कार्यक्रम के पहले दिन नांदे सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर शशिकला पांडे ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे नांदी सेवा ट्रस्ट बनाकर साहित्य की सेवा करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने शायद कुछ और लिखा था। आगे डॉक्टर शशिकला ने बताया कि इस अवसर पर हर साल हिंदी, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं से चुने गए 2 साहित्यकारों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के पुत्र राजकुमार ने बताया कि पिताजी का साहित्य के क्षेत्र में शुरू से ही रुझान था। वो तिब्बती विश्वविद्यालय में टीचर होने के साथ साथ एक महाविद्यालय में भी टीचर थे। उनकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जबकि 8 पुस्तकें अभी प्रकाशित होना बाकी हैं। इस मौके पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र भी मौजूद रहे। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह पुस्तक का विमोचन भी किया गया। और ये न्यास प्रारंभ में डॉक्टर पांडे जी के ही द्वारा स्थापित था और इस न्यास की ओर से हम लोग ये उनके अमृत जन्मोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सर्जना शिखर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक पुस्तक संपादित की है, उसका विमोचन है और उनकी स्मृतियों
के पर सब लोग संस्मरण उन पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त संस्कृत की पुस्तकों पर भी चर्चा होगी। ये 2 दिनों का कार्यक्रम है जिसमें डॉक्टर पांडे जी के विभिन्न रचनाओं पर, पहले दिन संस्कृत रचनाओं पर, दूसरे दिन फिर उसके बाद काव्य रचनाओं पर, कथा साहित्य और कथेतर साहित्य पर चर्चा की जाएगी। और इसी के संबंध में अनेक विद्वान यहाँ एकत्र हुए हैं। कोई देश के विभिन्न भागों से, पटना से, इंदौर से, जबलपुर से और दिल्ली से, शिमला से, अनेक स्थानों से, और इसके अतिरिक्त बाहर विदेश से भी कुछ विद्वान आ रहे हैं, जैसे बुल्गारिया से आनंद वर्धन जी और आयरलैंड से कीर्ति रत्न जी भी आए हुए हैं। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन है? अध्यक्षता किसके? अलग अलग सत्र में अलग अलग मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं। वर्तमान इस समय उद्घाटन सत्र चल रहा है जिसके अध्यक्ष अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत भी हैं और हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि माननीय नीलकंठ तिवारी जी, जो वर्तमान में विधायक हैं और पहले हमारे धर्मार्थ कार्य और संस्कृति के मंत्री भी रहे हैं। वाराणसी के कपसेठी थाना परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की शिकायतों का समाधान किया गया। इस दौरान कुल 15 शिकायती पत्रों में से 2 शिकायती पत्रों का निस्तारण कराया गया। कपसेठी थाना परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर प्रभारी राजेश त्रिपाठी ने क्षेत्र से आए हुए फरियादियों की शिकायत सुनी, जिसमें से कुल 15 शिकायती पत्रों में से महज 2 पत्रों का निस्तारण किया जा सका। वहीं 13 शिकायती पत्र राजस्व विभाग के बताए गए। समाधान दिवस के दौरान राजस्व निरीक्षक सहित कई गांवों के लेखपाल मौके पर नहीं मिले। रघुनाथपुर के रहने वाले फरियादी अशोक सिंह ने बताया कि कई बार समाधान दिवस पर आए, लेकिन संबंधित गांव के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक नहीं मिले। विगत 4-5 बार से संबंधित लेखपाल के यहाँ आ रहे हैं, कानून गो के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सब अनुपस्थित हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि समाधान दिवस पर जितने भी किसान आएंगे संबंधित लेखपाल उपस्थित रहेंगे। लेकिन विगत 4-5 बार से एक भी न किसान का समस्या हल हो पा रहा है, कारण लेखपाल की अनुपस्थिति, कानून गो की अनुपस्थिति, और इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। तो लेखपाल कोई नहीं आए पर? कोई नहीं। जब सुनिए तब ये होता है कि नहीं, ये नहीं आए हैं। एक सिंगल लेखपाल आज के दिनांक में समाधान दिवस पर नहीं आया है। किसी अधिकारी वहाँ पे, कोई अधिकारी भी आते? कोई अधिकारी भी नहीं आया था और हम लोग आए अपना काम धंधा छोड़ करके, और इसके बाद कोई समाधान नाम की चीज़ नहीं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।